अगर आप D2H टीवी का यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि वो जो छतरी होता है D2H टीवी का, उस छतरी को इंस्टॉल करते समय एक सर्टेन डायरेक्शन में इंस्टॉल किया जाता है। फिर आगे से हमें उसे ओरिएंट करने का जरूरत नहीं होता है। ये जो D2H टीवी है, ये जो छतरी होता है, वो जो सिग्नल कैच करता है वो सैटेलाइट से सिग्नल कैच करता है। इसका मतलब अगर हम अपने छतरी का ओरिएंटेशन चेंज नहीं करते हैं तो फिर वो जिस सैटेलाइट से सिग्नल को कैच कर रहा होता है वो सैटेलाइट हमेशा अर्थ के रेस्पेक्ट में उसी पोजीशन में होगा। अगर वो अपना रिलेटिव पोजीशन चेंज करता अर्थ के रेस्पेक्ट में, धरती के रेस्पेक्ट में, तो फिर हमें अपने छतरी को एडजस्ट करना होता, पर हमें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब वो जो सैटेलाइट है जिससे वो सिग्नल कैच करता है वो सैटेलाइट अर्थ के रेस्पेक्ट में स्टैटिक है। तो अर्थ जो है, धरती जो है, ये तो 24 घंटे में एक बार अपना चक्कर लगा लेती है। सो ये धरती अपने ही धुरी पे घूमती है, ये एक एक्सिस पे ये अर्थ घूमता है। इसे 24 घंटा लगता है एक बार घूमने में। इसका मतलब अगर मान ले मैं कंसीडर कर रहा हूं इस पॉइंट को, अर्थ में ये जो पॉइंट है इसे अगर मैं कंसीडर करूं तो ये पॉइंट 24 घंटे में एक बार वापस घूम के इसी जगह पे आ जाता है। एग्जैक्टली वो 24 घंटा नहीं है, वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होता है। तो ये एक बार घूम के वापस आ जाएगा इतने समय में, यही पॉइंट। तो ये जो सैटेलाइट है, मान ले आपका घर का जो छतरी है ये ओरिएंटेड है इस सैटेलाइट की तरफ, इस सैटेलाइट से वो सिग्नल कैच कर रहा है, तो फिर इस सैटेलाइट को भी उसी समय में, जितने समय में ये पॉइंट एक बार घूम के वापस इसी जगह पे आ जाएगा, तो उसी समय में इस सैटेलाइट को भी घूम के इसी जगह पे, इसी रिलेटिव पोजीशन में आ जाना होगा। तो अगर टेक्निकल टर्म्स में कहें तो अर्थ का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो इस सैटेलाइट का भी एंगुलर वेलोसिटी होगा। एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है? एंगुलर वेलोसिटी होता है कितना एंगल वो सबटेंड करता है पर यूनिट टाइम। वो यूनिट टाइम में, एसआई सिस्टम में बात करें तो एक सेकंड में वो कितना एंगल सबटेंड करता है, यही होता है उसका एंगुलर वेलोसिटी। तो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी जो है उसे सेम रहना है। अगर ये एक दिन में 360 डिग्री घूम जाता हो, वैसे तो एंगल को मेजर किया जाता है हमेशा, आप ये पाएंगे फिजिक्स में रेडियन में, फिर भी समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी कुछ ऐसा है कि ये है 360 डिग्री पर 24 आवर या फिर कहे पर डे, तो इसका भी जो एंगुलर वेलोसिटी होगा उसे भी होना है 360 डिग्री। ये भी तो 360 डिग्री घूमेगा ना, 360 डिग्री पर डे। तो यही है इस तरह के सैटेलाइट के पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। वो इस तरह के सैटेलाइट को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो होता है अर्थ, धरती, ये पृथ्वी, और स्टेशनरी उसके रेस्पेक्ट में, रिलेटिवली धरती के रेस्पेक्ट में, इस जमीन के रेस्पेक्ट में ये स्टेशनरी है, रुका हुआ है। तो ये जो धरती जिस रेट से घूम रही है उसी रेट से ये भी घूम रहा है, ये सैटेलाइट भी। तो जमीन के रेस्पेक्ट में ये स्टेशनरी है। ये स्टेशनरी है इसीलिए तो हमें छतरी को एडजस्ट नहीं करना पड़ता है। तो हम इसके पीछे का जो मैथमेटिक्स है उसे यूज करते हुए हम ये पता लगाएंगे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो रेडियस होता है, वो जिस ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो कितना होता है। दैट मीन सेंटर से लेके, अर्थ के सेंटर से लेके, मान ले ये सेंटर है, वैसे ये सरफेस में नहीं है ये पॉइंट, मैं बार बार यही आपको बताता हूं कि ये सरफेस में नहीं है पॉइंट, ये अंदर है। ये जो स्फीयर है, धरती जो स्फीयर है, जो गोलक है, उस गोलक का सेंटर है, उस स्फीयर का सेंटर है। तो यहां से सेंटर से लेके इसका जो डिस्टेंस होगा, अगर हम इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं तो इसी को हमें इवैल्यूएट करना है। तो कैसे इवैल्यूएट करेंगे? देखिए, ये जो सैटेलाइट है अगर इसका मास स्मॉल लेटर m होता है और ये जो अर्थ है इसका मास अगर हम कैपिटल M मानते हैं और इस सैटेलाइट पे एक फोर्स एक्ट करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशन, सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा
टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और एक बाहर की तरफ स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा ड्यू टू इट्स सर्कुलर मोशन। ये एक सर्कुलर मोशन में है और इसका जो स्पीड होगा, इंस्टैंटेनियस स्पीड होगा, उसके कारण इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्यूडो फोर्स बाहर की तरफ एक्ट करेगा, जिसे कि हम Fc से डिनोट करेंगे। और ये जो Fc होगा ये बराबर होगा, जैसे कि हमें पता है, ये बराबर होता है सैटेलाइट का मास इनटू इसका इंस्टैंटेनियस स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जिस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। पर यहां पर हम इस स्पीड को काम में नहीं लेंगे, इसे यूज नहीं करेंगे, बल्कि इस ओमेगा को यूज करेंगे, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू हमें पता होगा। अर्थ अगर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक बार घूम जाता हो, 2 पाई रेडियन अगर घूम जाता हो, जो कि 360 डिग्री के बराबर होता है, तो फिर हम इसका एंगुलर स्पीड जो है या एंगुलर वेलोसिटी जो है वो पता कर सकते हैं। सो यहां पर हम इसे स्पीड के टर्म में नहीं बल्कि एंगुलर स्पीड के टर्म में लिखेंगे। तो यही बराबर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m इंटू एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर्ड इंटू द रेडियस। और ये जो Fg है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे कि हमें पता है ये बराबर होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू दो जो मासेस है जिनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, उन दोनों मासेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दो मासेस के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है जो कि r है उसका स्क्वायर। तो यहां से हम इक्वेशन बनाएंगे कि m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। हमें यही r पता लगाना है, तो वो सबसे पहले यहां से m को कैंसिल कर दे, स्मॉल लेटर m को, और हमें क्या मिला देखे, हमें मिला r क्यूब्ड इज इक्वल टू g इंटू m डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। ये जो ओमेगा है इसका वैल्यू हमें पता लगाना होगा, और ये जो g है और ये m है इनका वैल्यूज भी लिख लेते हैं। तो ये रहे सारे वैल्यूज। g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका की वैल्यू इतना होता है लगभग, और मास ऑफ अर्थ ये भी लगभग इतना होता है, और ये जो एंगुलर वेलोसिटी है अर्थ का और सैटेलाइट का दोनों का, ये एंगुलर वेलोसिटी होता है 2 पाई रेडियन, ये घूम जाएगा एक दिन में, और एक दिन में होता है इतना सेकंड। इतना सेकंड कैसे? अगर आप कंप्यूट करते हैं 23 घंटे, सो 23 घंटे के लिए इसे अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 गुना 60 इतना सेकंड 23 घंटों के लिए, प्लस 56 मिनट तो 56 इंटू 60 इतना सेकंड, प्लस 4 सेकंड प्लस 4, इसे आप इवेल्युएट करें तो आप पाएंगे ये होगा 86164। मैं एक बार इवेल्युएट कर देता हूं आपको। सो ये रहा 23 इंटू 60 इंटू 60, और इसके साथ हमें जोड़ना होगा किसे, 56 इंटू 60 को, और फिर उसके साथ हमें जोड़ना होगा 4, तो ये हो गया 86,164 इतना सेकंड होता है एक दिन में। तो वही हमने यहां पर लिखा है, तो यहां से आगे बढ़ते हैं। पाई का वैल्यू तो आपको पता ही होगा 3.141 एंड सो ऑन। तो इन वैल्यूज को अगर हम पुट करेंगे तो r का हमें एक वैल्यू मिलेगा। मैं यहां आपको बता देता हूं अभी कि ये जो इसका रेडियस होता है, ये रेडियस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए ये होता है 42,164 इतना किलोमीटर। ये बहुत दूर रहता है, 42,164 किलोमीटर अर्थ के सेंटर से दूर होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो अगर इसका हाइट को आप कंसीडर करें तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट कितना होना चाहिए, तो हाइट पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर सेंटर से इतना दूर रहे वो सैटेलाइट और हम अर्थ के सेंटर से, मान ले इक्वेटर में हम हैं, तो सारे कंप्यूटेशन हम इक्वेटर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अगर मान ले हम इक्वेटर में हैं तो हम अर्थ के सेंटर से कितना दूर हैं, तो अगर हम इक्वेटर में हैं तो अर्थ के सेंटर से हम इतना दूर हैं 6,378 किलोमीटर। इसका मतलब हमसे, अगर हम इक्वेटर में हैं तो हमसे कितना ऊपर होगा ये, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो आप ये पाएंगे कि ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा कुछ इतना 35,786 इतना किलोमीटर।
सो ये होता है हाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। तो हम कंप्यूट जो करेंगे, हम चूंकि बिल्कुल प्रेसाइज डेटा के साथ हम कंप्यूट नहीं करेंगे, बल्कि बहुत क्लोज वैल्यूज के साथ हम कंप्यूट करेंगे, तो हो सकता है हमारा जो आंसर हो ये 42,164 ना आए, बल्कि इसी के आसपास का कुछ वैल्यू आए। तो वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखें तो r क्यूब्ड जो है ये बराबर होगा g का वैल्यू देखें 6.674 इंटू 10 टू द पावर -11 जो है इसे मैं बाद में लिखूंगा, 10 का जितना भी पावर्स है उसे बाद में लिख रहा हूं, इनटू मास ऑफ अर्थ, इसके लिए भी 5.972 को मैं पहले लिखूंगा और 10 का पावर जो है वो बाद में लिखूंगा। सो मैं यहां पर 10 का जो पावर है यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो 10 टू द -11 और 10 टू द 24, इन दोनों को हमने यहां पर लिखा। और ये तो g और m का वैल्यू था, डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर्ड। सो ओमेगा स्क्वायर्ड के लिए 2 पाई का स्क्वायर, तो मैं इसे 4 इंटू पाई स्क्वायर लिख सकता हूं। सो 2 पाई होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर्ड। और यहां पर ये जो डिनोमिनेटर में 86164, जो कि यहां पर मुझे लिखना चाहिए 86164, तो ये तो स्क्वायर होगा ना, यहां ओमेगा का स्क्वायर है। सो ओमेगा में ये टर्म है डिनोमिनेटर में, तो इसका स्क्वायर, सो इसे हम न्यूमरेटर में भेज सकते हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में है। तो 86164 यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सो 86164 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब देखिए यहां पर अगर आप इसे इवैल्यूएट करेंगे, इसे जब आप इवैल्यूएट करेंगे तो आप पाएंगे ये बराबर होगा 10 टू द पावर 13 के। और आगे चल के हम जो करेंगे वो क्यूब रूट पता करेंगे इस पूरा का पूरा जो टर्म है उसका। तो 10 टू द पावर 13 का क्यूब रूट पता करना बड़ा मुश्किल होगा, तो मैं यहां से क्या करता हूं 10 उधार ले लेता हूं, मतलब इसी को मैं कहूंगा 10 टू द पावर 12। सो यहां से थोड़ा क्लियरली लिखा जाए, सो इसी को मैं 10 टू द पावर 13 को ही लिखूंगा 10 टू द पावर 12 इंटू 10। तो इसी 10 को मैं यहां न लिख के मैं यहां पर लिख रहा हूं इंटू 10। सो ये टर्म कुछ इतना बन गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं, ये जो r का वैल्यू होगा r, ये इसी का क्यूब रूट होगा। तो मैं फिर से लिख रहा हूं 6.674 इंटू 5.972 इंटू 86164 इसका स्क्वायर इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, और 10 का जो पावर है उसे अभी बाहर निकाल दे। सो इसका होल टू द पावर 1/3, यही तो क्यूब रूट होता है। सो हमने कर दिया इस टर्म को क्यूब रूट, और जब हम इसका क्यूब रूट पता करेंगे तो हम पाएंगे ये होगा 10 टू द पावर 4। 10 टू द पावर 12 का क्यूब रूट, सो 12 को 3 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4। सो मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर 4। तो हम कंप्यूट करेंगे इसे और बाद में हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने यहां यूनिट को एक्सक्लूड कर दिया। देखिए इस कॉम्प्लिकेसी से बाहर जाने के लिए बहुत सारा डेटा है, अब यूनिट्स को भी अगर कंप्यूट करें तो ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा और ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा और बड़ा गंदा दिखेगा। सो आप समझ रहे होंगे कि सारे यूनिट्स जब एसआई सिस्टम में है तो इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा, चूंकि हम रेडियस पता कर रहे हैं तो फाइनल वैल्यू का यूनिट जो होना चाहिए वो मीटर ही होगा इस केस में। सो कंप्यूट करते हैं। ये रहा कैलकुलेटर। सबसे पहले 6.674 में आपको फिर से बता दे रहा हूं कि हमारा जो आंसर आएगा वो लगभग 42,164 आएगा। लगभग ये डेविएट करेगा क्योंकि हमारा जो प्रिसिजन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। जिस लेवल का हमारा प्रिसिजन होगा हमारा आंसर उतना प्रिसाइज होगा। सो 5.972 इंटू 86164 इसका स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 10 डिवाइडेड बाय 4, फिर से डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर्ड। सो ये पाई होता है 3.141 इसका स्क्वायर
बराबर देखे कितना हो रहा है, कुछ इतना वैल्यू आया इसका क्यूब रूट हमें पता करना होगा। सो ये टू द पावर 0.333, सो 1 डिवाइडेड बाई 3 को हम इस तरह से 0.333 कहेंगे, और ये बराबर हो जाएगा, कितना आया आंसर देखे, 4216.84, 4216.84 इंटू 10 टू द पावर 4, और हमारा यूनिट जो होगा, जैसे कि हमने बात किया था, ये मीटर होगा, सो मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को लिखेंगे 10 इंटू 10 टू द पावर 3। सो फायदा क्या होगा, 10 टू द पावर 3 मीटर का मतलब होता है किलोमीटर, सो वहां हम इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही हो जाएगा 42168, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहां पर, इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। तो अब जैसे ही हम इसे कंप्यूट करेंगे तो हमें क्या मिला देखे, 10 टू द पावर 3 मीटर को 1 किलोमीटर कहेंगे हम। सो 42168.4 इतना किलोमीटर। सो देखिए, जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है इक्वेटर के ऊपर, अगर कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है तो उसका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा अर्थ के सेंटर से, वो इतना होना चाहिए, और हमने जो पता लगाया वो कुछ इतना है। ये हमारे प्रेसिजन के हिसाब से ये आंसर आया। जैसे कि पाई का अगर और प्रिसाइज वैल्यू हम कंसीडर करते, हमने क्या कंसीडर किया था, 3.141, अगर और प्रिसाइज वैल्यू हम कंसीडर करते तो ये जो आंसर होता वो और इस वैल्यू के क्लोज आता।